क्योंकि अब आपकी वो उम्र नहीं है। अब ये फंसाने हंसाने काम हमको करने दो। आइए चलाऊं। और ये गणेश सिंह की बहुत से गीत हमारी डिक्शनरी में है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी जानकारी में है कि आपके पास कहीं किसी तरह के तर्कस की कमी है, न तीरों की कमी है। ये आप हमको बताएंगे। हाँ, तीर जो आपके पास हैं ये बात अलग है, थोड़े कम हो गए क्योंकि आधे हमने ले लिए हैं। आइए चलाओ, सुनिएगा। तीसरे चरण में एक गीत का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा गीत है, प्रयास है। दद्दा, अरे भाई जी इधर, भाई जी भैया शिव कुमार कहाँ जा रहे हो आप ऐसा तो करते नहीं थे, आज एकदम कैसे कर रहे हो? तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जाने दो जो जा रहा हो, आप बैठिए। होता है ऐसा कभी कभी। देखिए कीर्तन में भी जाने का समय है, हम आपको बताएं। ये कीर्तन में आप 11 बजे पहले चले जाइए और या फिर 6 बजे के बाद जाइए, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं इस समय वहां दिक्कत पैदा करेंगे। आइए सुनिएगा, चलाओ। एक छोटा सा गीत रख रहा हूं इस जनमानस की सेवा में, बिल्कुल साधारण सा गीत है। आदरणीय क्रांति जी सुनिएगा। हमारे सरपंच जी बैठे हुए हैं हिम्मतपुरा से, जरा सुनिएगा। सरपंच जी बिल्कुल साधारण सा गीत है, आपका सुना हुआ है, लेकिन सुना रहा हूं कुछ लोगों का नहीं सुना हुआ है। बड़े भाई देवेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, पवन भैया बैठे हैं, सुनिएगा गीत कह रहा है। गीत कह रहा है, अरे कंकड़िया मार के जगाया, इधर देखो, हमारी तरफ देखा करो। तो सुनिएगा, है लड़का जानकार। कहना है, अरे कंकड़िया मार के जगाया, तू मेरे सपनों में आया, बालमा तू बड़ा वो है, बालमा तू बड़ा वो है, अमूल्य स्नेह जो हर कलाकार पर सदा बना रहता है। परम श्रद्धे परम पूज्य बड़े भाई सम्मानीय देवेंद्र तिवारी जी, बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं आप, आपकी ओर से आया है, श्री चरणों को प्रणाम है। आदरणीय तिवारी जी जरा दोनों लोग सुनेंगे इस रचना को, अच्छे श्रोताओं में हैं आप। चलो अच्छा किया हमने टोक दिया, अब मैं टोकता रहूंगा आपको। ये 201 रुपए का स्नेह आदरणीय सम्मानीय माननीय तिवारी जी की ओर से आया है। मैं दोनों लोगों को हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। भगवान भोलेनाथ से आपकी लंबी उम्र की कामना है। अब की बार फिर टोकेंगे, आप परेशान ना होइए, सुन लीजिए गीत को। आइए लेकर चल रहा हूं बिल्कुल साधारण सा चित्रण, घटना ले रहा हूं भगवान वामन और महाराज बलि। सुनिएगा, अरे नाथ चले राजू भैया, टुकड़े को सुनिएगा, शायद अच्छा लगे आपको। सुनिए, अरे नाथ चले, दीनानाथ चले, बन के पावन वहां जगन्नाथ चले, बन के पावन वहां जगन्नाथ चले, बन के पावन वहां जगन्नाथ चले। अरे श्रीनाथ चले दादा, कि श्रीनाथ चले, बन अनाथ चले, राजा बलि को वो करने सनाथ चले, एक पग है धरा पर जमाया,
शाबाश। 3 पग भूमि मांगी, और जब 3 पग भूमि मांगी तो 1 पग है धरा पर जमाया, शाबाश। और 1 पग को गगन तक बढ़ाया। तो मामूला मामूला ये अहम है। मांगी 3 पग भूमि है दादा तिवारी जी, और देखिए हो क्या गया। बहुत अच्छे। अरे पग 2 तो प्रभु ने बढ़ाया, पग 2 तो प्रभु ने बढ़ाया, पर जगह तीजे के खातिर न पाया। तो तीनों में एक कम है, तीनों में लोग कहते हैं कि फिर महाराज बलि ने ये कहा कि ये पैर मेरे सर पे रख दो। उदाहरण देते हैं, दान नहीं बड़ा होता, दानी बड़ा होता है। लेकिन ये भाव पक्ष है दादा। जब 2 पग में त्रिलोक नप गया तो ये बलि कहाँ थे? ये कहाँ थे? सवाल उठता है। बलि भी वही थे, शंभु हलचल भी वही है, वहीं पर क्रांतिमाला जी हैं। 2 पग में ही सब कुछ नप गया, तीसरे के लिए जगह नहीं मिली, तो कहना पड़ा कि पग 2 तो प्रभु ने बढ़ाया, और जगह तीजे के खातिर न पाया। तीनों में एक कम है, तीनों में दूसरा प्रयास देखिए। एक प्रणवाक्षर व्योम का नाद ओम, लेकिन उसमें मिला क्या संतोष भैया? देखिए उसमें मिल क्या रहा है। अरे लोग को मिला मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्तिना पूर्खा विश्ववेदा स्वस्तिना तारिक्षो अरिष्ट नेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। फिर मिला ओम ही मिल रहा है। क्या बात? ये प्रणवाक्षर ही मिल रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। ओम गणानान्त्वा गणपति गोंगवामहे ओम प्रियानान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे ओम निधि नान्त्वा निधिपति गोंगवामहे। अरे पंडित जी सुनिएगा, कहना है अरे लोक मिला पर लोक मिला ओम मैं ही मुझे इस लोक मिला। त्रिलोक मिला और बिलोक मिला, ओम में व्याप्त ही हर लोक मिला। दादा तो पाया क्या कि लिखने में 3 अक्षर है पाया। आ उ मा, अकार उकार और मकार, नाद प्राची और बिंदु। सुनिएगा तो कहना पड़ा लिखने में 3 अक्षर है पाया, मगर पढ़ने में अंतर है आया। स्थिति ये विषम है। जब लोग ओम को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
अरे आ और माँ को सजाया, ओम ओम नहीं, अरे आ और माँ को सजाया, अरे पढ़ने में ऊ नहीं आया, तो तीनों में एक कम है, तीनों में एक कम है, तीनों में अंतिम पंक्तियां हैं दादा तिवारी जी, प्रयास देखिएगा। कीर्तन सात्विक आनंद है, शब्दों की मारा मारी है, और ये पुनः बार बार लगातार भैया सुनील तिवारी जी आपकी ओर से ये बहुमूल्य स्नेह आ रहा है, हृदय से साधुवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहा हूं। आइए तीसरा टुकड़ा ले रहा हूं, 3 में 1 कम है, मुझे मिला तो मैंने लिखा, सुनिएगा। पाया क्या? अरे जान लिया तो जान लिया, मान लिया, और तीर्थ के राजा का सम्मान किया, तीर्थ के तो आशीर्वाद दीजिए। वहां क्या पाया? अरे एक बाएं है जमुना की धारा, क्या बात है? एक बाएं है जमुना की धारा, एक दाएं है गंगा की धारा, और एक कहते जिसे संगम है। जानकारी है बच्चे को। कहते जिसे संगम है यानी त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आती है क्यों त्रिवेणी कहते हैं। एक बाएं है जमुना की धारा, एक दाएं है गंगा की धारा, कहते उसे संगम है। तो लिखना पड़ा देवेंद्र भैया, ये कैसी है सृष्टि की माया, ये कैसी है सृष्टि की माया, जिसमें सरस्वती जी को न पाया। ये कैसी है सृष्टि की माया, जिसमें सरस्वती जी को न पाया। तो तीनों में एक कम है, तीनों में एक कम है। तीनों में एक कम है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी तालियों के लिए साधुवाद है। बहुत मजबूत पुरस्कार है। और ये सत्य मान लीजिए, कीर्तन दुनिया की एक बहुत ही, मैं सुरीला तो नहीं कहूंगा इनको ना बेटा, ना मैं बहुत बड़ा कीर्तन का पद दूंगा इनको, बस ये कहूंगा पूनम जी, जो आप में शिष्टता भरी है वो सारी विधाओं पर, सारे पदों पर भारी है। सही मान लीजिए। वाकई जब आपसे कार्यक्रम होता है तो लगता है कि क्या कहा जाए, क्या सुना जाए, क्या किया जाए। वाकई कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए देवेंद्र भैया पूनम से कि हम वहां फड़फड़ा के रह गए, हमने अपनी जान लगा दी और सवेरे निर्णय बदल गया। सही मान लीजिए। मैं पूनम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। कमाल हो गया। तुम खुश रहो, मस्त रहो, फिर भी तुमसे कोई गुरेज नहीं होता। कारण ये है, वाकई जब आप कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं, देती हैं, तो ऐसा लगता है कि कीर्तन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।
और आपके माता पिता को जो संस्कार आप में भरे हैं, भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। हृदय से साधुवाद है। बउआ भैया को, बउआ अमेरिका जाने वाला है, सही जगह जाने वाला है, अभी तक तो गलत जगह जा रहा था, अब सही जगह जाए। बस वीजा मिलने की देर है। हाँ चलिए, गीत का भी जवाब सुन लीजिए। नहीं, थोड़ी बहुत कसक आपके मन में चाहे ना हो, शंभू जी के मन में रह जाएगी कि क्रांतिमाला जी ने मेरे इतने में इतने कम हैं। आज ऐसा लग रहा है किसी पाठशाला में कार्यक्रम हो रहा है। शुरू से पहले छोटा बड़ा उसमें भी गिनती थी, अब इसमें भी 3 में 1 कम है। धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे। चलिए आइए प्रयास करते हैं। एक गीत दिया आपने, कौन सा के पूछा अगर तू काहे आया इधर, क्या बात मेरे भाई, ये बच्चे तुमको भगवान बुरी नजर से बचाए। के पूछा अगर तू काहे आया इधर, बोला अनजान राही भूल गया डगर। खूब तूने बहाना बनाया, खूब तूने बहाना बनाया, मेरे सपने में कल रात आया। बालमा तू बड़ा वो है, कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, बालमा तू बड़ा वो है। सुनिए जवाब, सुनिए। हालांकि शंभू जी ने स्वीकार कर लिया है हम कुछ भी नहीं है, वो बहुत 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 बड़े कलाकार हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, शंभू जी आप बड़े कलाकार नहीं, आप बहुत बड़े वाले कलाकार हैं। बहुत बड़े वाले कलाकार। और जवाब में मैं प्रयास कर रही हूँ, फिर जैसे आपके गीत में अगर एक 0 के बगैर 1 कुछ भी नहीं है, तो 1 के बगैर भी 0 कुछ नहीं है। दोनों जरूरी हैं। 10 तभी बनेगा जब 1 लगेगा, वरना 0 0 ही है। और 0 भी तभी महत्वपूर्ण है जब 1 लगेगा, और 1 भी तभी महत्वपूर्ण है जब 0 लगेगा, तब 10 बनेगा। मैंने आपकी बात को गलत नहीं किया, लेकिन आपने मेरी बात को गलत किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। अब आपके गीत में 3 में 1 कम है, 3 में 1 कम है। आपने कहा ओम लिखिए, उसमें 3 अक्षर हैं, लेकिन बोलने में 2 आता है, 1 कम है। अब सोचने वाले हैं, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ। कम तो बहुत लोगों की बुद्धि भी कम है, क्या करें। कम है। फिर आपने इलाहाबाद संगम, प्रयागराज संगम की बात की कि वहाँ 2 हैं पर 1 कम है। हालांकि बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि आप जाएंगे, जाने वाले गए भी हैं, और गोताखोर भी ले जाते हैं, तो वहाँ सरस्वती के भी दर्शन कराते हैं, जानने वाले जानते हैं। और सरस्वती के भी दर्शन लोग करते हैं। अभी आप खड़े होंगे तो कहेंगे पैसा दे दो, तो वो नर्मदा के भी दर्शन वहीं करा देंगे। लेकिन बात ये नहीं है, जब तीनों हैं तो आपकी सोच है बस केवल कम है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि कम आ जाए, और देखिए कम होता जाएगा कैसे। पहली बात, सुख धाम हुए सुख धाम हुए, सारे आम हुए, जिनके द्वारा जगत में बड़े काम हुए। जिनके द्वारा जगत में बड़े काम हुए। और ये कौन है?
निष्काम हुए न विश्राम हुए, ब्रह्मचारी जगत में परशुराम हुए। और परशुराम जी के लिए मैंने पाया कि पिता माता गुरु की है दाया। तीन हैं, इनके गुरु जी हैं शिव जी। के पिता माता गुरु की है दाया, मूल्य इनकी कृपा का है पाया। लेकिन तीन ऋण ये अहम है। तीन प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण। इनके लिए उसी मानस में आपको मिलेगा कि मानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया परशुराम जी के लिए कि मात पिता भय उर्णी के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इन्होंने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण रह गया तो लिखना पड़ा कि पिता माता गुरु की है दाया, मूल्य इनकी कृपा का है पाया। तीन ऋण ये अहम है, तो परशुधर ने दो ऋण है चुकाया। माता का और पिता का परशुधर ने दो ऋण है चुकाया, पर गुरु ऋण उनसे चुकने न पाया। तो तीन में एक कम है, तीन में एक कम है, तीन में एक कम है और वो कम है। जैसे आपके गीत में तीन में कम है। हालांकि शंभू जी आपने प्रसंग लिया है राजा बलि का। राजा बलि ने अपना एक पग में धरती को, एक में आकाश को नाप दिया। एक कम है, लेकिन पढ़ने में कहीं कहीं आता है केवल 3 नहीं 3.5 पग भूमि का दान मांगा गया। एक में उन्होंने आकाश को नाप लिया, एक में पाताल को नाप लिया और एक में धरती को नाप लिया। आधा पग रह गया, तब राजा बलि ने अपने शरीर को नपा दिया। शाबाश शाबाश। लेकिन अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपने 3 पढ़ा है, मैंने 3.5 पढ़ा है। जय हो। तो जो आपको सही लगा आपने गा दिया है। अच्छा भैया, हमारे आदरणीय श्री कामत मिश्रा जी, भैया हरिओम सोनी जी और हमारे आदरणीय कृष्णा भैया जी, आप उरई से पधारे हैं। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह। और हमारे कृष्णा भैया एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे पप्पू भैया बता रहे हैं कि आप जूनियर लखा हैं, बहुत सुरीला गाते हैं। एक बार तालियां ऐसे कलाकारों के लिए होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हृदय से स्वागत अभिनंदन है। और हम लोग तो टूटा फूटा गा रहे हैं, कुछ भी नहीं, मैंने बार बार कहा है। लेकिन आदरणीय कृष्णा भैया, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग भी जरूर कुछ बहुत सुन पाएंगे आपका, और आज इस मंच से सुनने को मिलेगा, उम्मीद कर रही हूँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है। और तमाम पुरस्कार हमारे बउआ भैया को भी आपने दिए हैं। और 51 मुद्राएं हमारे भैया हल्कू महाराज जी की ओर से हमारे पांडे चचा के लिए। अच्छा, क्षमा करिए, हमारे अतुल भाई की तरफ से जो कर्नलगंज कानपुर से आए हैं, आपके माध्यम से हमारे चचा के लिए, अनिल पांडे जी के लिए, जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं। एक बढ़िया से धुन बजाओ। और हमारे अतुल भैया ने उधर भी हारमोनियम पर हमारे चचा शुक्ला जी साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा वादन करते हैं, उनके लिए भी पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। तो परशुधर ने 2 ऋण है चुकाया, गुरु ऋण उनसे चुकने न पाया। तो 3 में एक कम है। तिवारी जी सुनिएगा, और देवेंद्र भैया बस प्रयास देखिएगा। आपने कहा कि कुछ नया सुना रहा हूं,
नए में आपने 3 में 1 कम दिखाया है और मेरा विश्वास है इस गाने को आप दूसरे कलाकारों से गाएंगे तो इतना भी लाना मुश्किल है ये बात जितना हम ला रहे हैं शंभू हलचल जी। लेकिन जरा देखिए 3 में 1 कम है। कैसे ना ज्ञान दिखे ना ही प्राण दिखे, चाचा हमारे बैठे हैं सुनेंगे। कैसे ना ज्ञान दिखे ना प्राण दिखे, राम रटने से जग में कल्याण दिखे। राम राम कहने से कल्याण हो जाता है। तो ये प्रमाण दिखे ये जहान दिखे, जग में होता पर ना ही भगवान दिखे। के जग में होता पर ना ही भगवान दिखे। लोग कहते हैं भगवान होता है लेकिन दिखता नहीं है। और यही राम, इस राम में भी 3 हैं। देखिए रा अक्षर, जो रा है वो है ब्रह्म, और जो आ का डंडा है वो है माया, और जो माँ है वही है जीव। देखिए ये माँ जीव है, वो आ का डंडा माया है, वही राम है रा अक्षर। लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है कि ब्रह्म जीव के है संग में समाया, कि ब्रह्म जीव के संग में है माया। अब 3 में कम कैसे है? कि ब्रह्म जीव के संग में है माया, राम शब्द है सभी में समाया। मामला ये अहम है। और कैसे कैसे जीव दिखता है, हम आप दिखते हैं कि जीव दिखता है दिखती है माया। जीव भी दिखता है और माया भी दिखती है। कि जीव दिखता है दिखती है माया, पर ब्रह्म वो नजर नहीं आया। तो 3 में 1 कम है। बिना कहे आपकी तालियां मिल रही है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा? क्या बात है बेटे? एक बार भी मैंने कहा नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल रहा है। लोग कहते हैं तब मिलता है। हमारे भैया आदमी सुनील तिवारी जी नौगांव, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं। और हमारे बउआ भैया को भी हमारे सुनील भैया ने पुरस्कार दिया है। परमात्मा आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीव दिखता है दिखती है माया, पर ब्रह्म वो नजर नहीं आया। तो 3 में 1 बोलिए दुर्गा मैया की। और हमारे भैया आदरणीय श्री बसंत सोनी जी, आप एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे आयोजक हैं। आपने 101 मुद्राएं जो हमारी पार्टी में इस समय संगत कर रहे हैं, सवाल जवाब जितना उनसे होता है लिख रहे हैं। ये बात अपने कद अपने ओहदे के हिसाब से हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी के बड़े सुपुत्र आदित्य कृष्ण शर्मा जी जो हमारे साथ लिख रहे हैं, इनको आप देखेंगे तो बहुत छोटी उम्र है इनकी। और उनके लिए हमारे बसंत भैया की तरफ से जवाब को लिखने के लिए 101 मुद्राएं, खड़े होकर ये पुरस्कार आपने दिया। ये अपने छोटू हैं, छोटू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टुकड़ा और है शंभू हलचल जी, 3 में 1 कम है, लेकिन वो अब क्योंकि अब कार्यक्रम ही कम है तो उसको अगली बार सुनाएंगे आपको। हाँ, ये ना कहना कि 3 टुकड़े में 1 कम है क्योंकि अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। मैं समझ रही हूँ बहुत लंबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मंच पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, हमारी बहनें सब बैठी हैं
और चाह रही हूँ कि मैं माइक चचा के हाथ में सौंपूं